जिले के कुनपीक में 3 लोगों के फंसे होने की इत्तला मिल रही थी, जिसमें 2 इटली के और 1 हिंदुस्तानी शहरी बताए जा रहे हैं। इस पर टूरिस्ट ऑफिसर करगिल ने कहा कि ये लोग इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दिल्ली की परमिशन से यहाँ आए थे। ये लोग कैंप 3 में थे और ऊंचाई की वजह से इनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था, लो हो गया था। इसके लिए इन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया। इन्हें आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकालना था, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से मुश्किलें हो रही थी। अगर वो लोग कुछ नीचे आ गए तो इन्हें चॉपर के जरिए लाया जा सकता है। ये टूरिस्ट फंसे नहीं है जिया साहब, एक्चुअली एक एक्सपीडिशन टीम आए थे आपका इंडो इटालियन का, जिसमें इंडियन भी हैं और इटालियन के भी हैं। इसमें टोटल मेंबर्स थे 3, 2 इटालियन थे, 1 इंडियन थे। ये माउंट कुन पे जो 7077 मीटर्स हाइट है, वहाँ पे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो न्यू दिल्ली में है, उनके परमिशन के तहत ये लोग वहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए आए थे सबमिट करने के लिए, जिसमें एक एलओ भी इन्होंने डिप्यूट किया है। आशिक नाम का हमारे कश्मीर से हैं, वो एलओ भी डिप्यूट किया है। तो ये लोग तकरीबन 10-15 दिन पहले यहाँ करगिल से निकल गए थे। तो कल हमें ऑफिस में एक इंफॉर्मेशन आते हैं एलओ का कि ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस इंडो इटालियन एक्सपीडिशंस स्ट्रक एट कैंप 3 ड्यू टू हिज ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल इसका लो हुआ है, अराउंड 53 बता रहे थे। तो ये कैंप 3 अराउंड 6300 मीटर्स एबव आपका कुन प्लेट्यू पे है, तो वहाँ से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके एवोकेशन के लिए वो फ़ोन कर रहे थे। फिर हमने अकॉर्डिंगली हमने हायर अथॉरिटीज़ के साथ ये पुट अप किया, डिप्टी कमिश्नर के साथ, ड्यूकम के साथ, डायरेक्टर टूरिज़म के साथ। उनकी इसका हमने इंफॉर्मेशन आपका जो इटालियन एम्बेसी है जो चनकियापुरी न्यू दिल्ली में, उनको भी हमने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। अकॉर्डिंगली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ड्यूकम को ये गया हुआ है इवोकेशन के लिए। फिर आज सुबह एयरफोर्स के चॉपर्स के थ्रू इनको इवोकेशन करना था, लेकिन प्रॉब्लम्स यही आ रहे हैं, थोड़ा सा हाइट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि चॉपर्स का मे बी पॉसिबल 6000 मीटर से एबव का थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर ये अराउंड 5500 के आसपास कहीं पहुंच जाते हैं तो इसको आराम से इवोकेशन कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट अभी हमारे रेंज में एलओ नहीं आ रहे हैं, जो ही वो एलओ का हमें इंफॉर्मेशन आते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। और लद्दाख में स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, यहाँ लद्दाख एजुकेशन फेयर की शुरुआत की गई है। लद्दाख के ईजेएम कॉलेज में 2 दिन के एजुकेशन फेयर की शुरुआत की गई। डॉक्टर समीना इकबाल प्रिंसिपल ईजेएम कॉलेज ने न्यूज़ 18 लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि 12th के बाद स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वो अपने करियर का सिलेक्शन किस तरह से करें। इस कैंप पे यहाँ बच्चों को कई तरह की स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है और बच्चे अपने करियर को किस तरह से सिलेक्ट करें ये भी यहाँ बताया जा रहा है। ये तो ईजीएम वेन्यू है, ऐसे 5 और वेन्यूज़ हैं जहाँ पे सिमिलर अरेंजमेंट हुआ है। स्टॉल्स की अगर बात करें, यहाँ पे बैंक्स, सेक्टर स्किल काउंसिल, मेनली बैंक्स और सेक्टर स्किल काउंसिल के काउंटर्स हैं। बैंक्स क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बताएंगे एजुकेशन लोन के बारे में और ऑल्सो अप्रेंटिसशिप के बारे में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। एनसीसी का ये दिस इज़ नाइस स्टॉल जहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया कि एनसीसी में लोग क्या सीखते हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्टूडेंट्स को स्टॉल्स पे डिस्प्ले करें कि क्या स्किल्स सीख सकते हैं एंड इंटरेक्ट करें उनके साथ। हम लोगों ने स्किल काउंसिल को बोला है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी करें कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है एक पर्टिकुलर स्किल में, उसके बेसिस पे हम लोग बाद में कॉलेजेस में वो स्किल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि बच्चों को किस स्किल में इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स मार्केट डिमांड इज़ देयर, बट लद्दाख का एक यूनिक रहता है कि स्टूडेंट्स का किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम उनको कई स्किल ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं जिस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टॉल्स। बाकी क्लासरूम्स में जैसे हमने बताया कि हॉल्स में और क्लासरूम्स पे डिफरेंट सेशन होंगे जहाँ पे करियर काउंसलिंग, सब्जेक्ट चॉइस, इनके बारे में डिस्कशन होगा। हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं वो बच्चों से इंटरेक्ट करके बताएंगे उनको कि व्हाट इज़ द जर्नी, व्हाट इज़ द प्रोसेस, कैसे
एक सिविल सर्वेंट बनना है, कैसे डॉक्टर बनना है। तो अगर एक आपको एस्ट्रोनॉमर बनना है या एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है तो व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स, क्या आपको लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग किस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। जुले इस वक्त मैं ईजीएम कॉलेज में हूँ। तो यहाँ 2 दिन का जो फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है, तो ये फेस्टिवल का मकसद क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी के लिए हम आए। डॉक्टर समीना इकबाल मैडम ले ईजीएम कॉलेज का प्रिंसिपल है। मैडम जी बताइए कि ये फेस्टिवल आज से स्टार्ट हो गया है, तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है और इसका मकसद क्या है। ये फेस्टिवल लद्दाख एजुकेशन फेयर जो है ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है लद्दाख में। एंड इस फेयर का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को हम बता सके कि उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे एकदम से +2 के बाद दे डू नॉट नो, उनको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उनके लिए क्या बेटर है। वो सब चीज़ों के लिए गाइड करने के लिए हमने ये फेयर मेनली कराया हुआ है। एंड मेनली यहाँ पे बहुत सारे हमारे आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगे हैं जिनमें उनको बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में उनको बताया जाएगा, जिस वजह से एम्प्लॉयबिलिटी उनके लिए बहुत उसके फ़ायदे उनको रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स के स्टॉल्स लगे हैं, तो बैंक्स उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या फ़ायदे प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयबिलिटी में भी, एज वेल एज एजुकेशन में भी बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे स्कीम्स जो है वो बैंक्स प्रोवाइड करता है। लाइकवाइज यहाँ पे ITI सेक्टर है, पॉलीटेक्निक है, ये सारे भी इनको बताएंगे कि कैसे वो लोग स्किल डेवलपमेंट में वो लोग अपना फ्यूचर, अपना करियर कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेशंस यहाँ पे, लेक्चर सेशंस हमने उनके लिए रखे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है। आगे कॉलेज के बाद रिसर्च में जैसे वो लोग जा सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइकवाइज करियर, जर्नलिज्म में करियर या फिल्म मेकिंग में करियर, लाइकवाइज उनके लिए वी ऑल्सो हैव क्या कहते हैं PM-SSS, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स। इसमें कॉलेज के बच्चे कहाँ से पार्टिसिपेट करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मोस्टली यहाँ पे दिस फेयर, ये फेयर जो है ये सब के लिए ओपन है। सारे बच्चे जो अपने करियर से लेके जितने भी बच्चे बहुत जो करियर से लेकर जो बहुत पॉजिटिव हैं वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। कॉलेज के बच्चे तो है ही हैं, यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं, इवन +1 +2 हाई सेकेंडरी के सारे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, इवन स्कूल से भी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर समीना इकबाल, ईजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल। इन्होंने जो एजुकेशन फेयर जो आज से 2 दिन के लिए होगा वो इसके बारे में डिटेल से बताया। मैं और कैमरामैन सनम लिंचे के साथ ईजीएम कॉलेज से।